गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, 12th साइंस मैथ्स एक्सरसाइज 4.2। लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 में सम नंबर 12 तक कंप्लीट किया था और आई होप दैट सब सिस्टम सेम है। उसमें अभी भी LHS RHS वाली ही सिस्टम है। लास्ट 2 सम बाकी है पर दोनों मतलब कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। आपको थोड़ा स्टार्टअप समझना पड़ेगा। अभी 12 तक पूरी सिस्टम चल रही थी, मतलब कि 1 इजीली आ जाता था, 0 इजीली आ जाता था, तो हम कुछ ना कुछ मतलब कि जल्दी फर्स्ट या सेकंड स्टेप में ही सोच सकते थे। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है और आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे क्योंकि 2 सम और उसके बाद 2 छोटे MCQ है। तो स्टार्ट करें सम नंबर 13। क्वेश्चन क्या है नंबर 13 में? LHS एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 1 प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर 2ab माइनस 2b, 2ab माइनस 2b, सेम थिंग 2ab 1 माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 2a। थर्ड रो है 2b माइनस 2a, 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्वेश्चन खत्म। हमको फ्यूचर में प्रूव दैट क्या करना है 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर उसका क्यूब लाना है। क्या लाना है? क्यूब। 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर उसका क्यूब। चलो सिंपल तरीके से इतना करना है। तो स्टार्टिंग में टफ इसीलिए है कि बेटा डायरेक्टली 0 1 होने के चांसेस थोड़े कम है। हमको सोच के प्लानिंग करना पड़ेगा क्या करे तो कम स्टेप में ज़्यादा मतलब कि आंसर के नज़दीक हम पहुँचे। फर्स्ट वो इम्पोर्टेंट है। थोड़े बहुत ऐसे कंपोनेंट है भी सही कि जो आपको इजीली 0 बनाए, ट्राई करना है। चलो तो मैं आपको सबसे इजी और परफेक्ट तरीके से काम करता हूँ कि सबसे पहले कॉलम नंबर 3 को, ये है माइनस 2b, उसको माइनस बी से मल्टीप्लाई करके 1 में डाले तो माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, बी स्क्वायर के पास आएंगे तो प्लस बी स्क्वायर होगा। तो वो काम में इसलिए आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा फ्यूचर में चाहिए। वही एक साथ दो चीज़, वही कॉलम नंबर 3 को माइनस और प्लस तो है ही, 2b है उसको a से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 में डालूँ तो माइनस 2ab प्लस 2ab 0 के भी चांसेस हैं। एक साथ दोनों चीज़। तो चलो इसको डालोगे माइनस 2b को इधर तो 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। पहले कॉलम नंबर 3 का 1 के साथ रिलेशन ख़त्म करें। चलो माइनस 2ab प्लस 2ab 0, ये माइनस बी से करोगे माइनस बी प्लस 2b तो बचा b। चलो माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बी और माइनस माइनस प्लस बी क्यूब। चलो इसको a से करके इसमें डालोगे तो ये 0, 2a स्क्वायर इसमें होगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो a से करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलरेडी हमारे पास 1 है। ओके चलो तो यहाँ पे a से करोगे माइनस 2a और a तो माइनस a, ये ऑलरेडी माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस ए क्यूब, माइनस बी स्क्वायर है तो माइनस ए बी स्क्वायर। चलो जितना करना था उतना हमने कर लिया। बचा क्या? माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज़ हमने की तो देखो एक ही स्टेप में काफ़ी सारा कुछ फ़र्क आ जाएगा। देखते अभी 2 तो 0 मिले, उसके अलावा क्या फ़र्क पड़ता है तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, इधर से बेटा b कॉमन निकाल दो तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो इधर 0 है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर से माइनस ए कॉमन निकाल दो तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अच्छी चीज़ ये हुई 0 तो 2 मिले पर रो कॉलम नंबर 1 में से भी ये कॉमन निकल जाएगा, कॉलम नंबर 2 में से कॉमन निकल जाएगा और ऐसा ही स्टेप हमको फ्यूचर में चाहिए। कॉलम नंबर 1 में से क्या कॉमन तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
कॉलम नंबर 2 में से भी क्या कॉमन, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 बार कॉमन तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बचा क्या 1 0 बी 0 1 माइनस है, देखो कितना छोटा हो गया अभी, माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो अब छोटा हो गया है तो एक्सप्लेनेशन देने में भी इजी, और अभी भी आपको ऑलरेडी कोई भी रो या कॉलम में एक साथ 2 जीरो नहीं है, तो एक साथ 2 जीरो लाने के लिए अब ज़्यादा दूर नहीं है, एक जीरो है तो दूसरा तो आ ही जाएगा। जैसे कॉलम रो नंबर 1 को 1 है, बी है, तो माइनस बी से मल्टीप्लाई करके तीसरे में डालो तो 0, तो रो नंबर 1 को माइनस बी से मल्टीप्लाई करके किस में डालो, तीसरे में, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और इधर क्या 1 0 माइनस 2b 0 1 2a। चलो इसको माइनस बी से करके डालोगे तो ये 0, ये ऑलरेडी 0 है तो माइनस ए ही रहेगा। ये माइनस 2b है, उसको माइनस बी से तो प्लस 2b स्क्वायर, तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देना धीरे धीरे मतलब कि स्टार्ट करें। तो चलो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास है ही 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो कोई भी रो या कॉलम लेके तो फर्स्ट कॉलम लेंगे, तो ये 4 डायमंड से हमारा 1 नहीं आता तो 1, तब बचा क्या रो कॉलम हाइट, तो 1 2a माइनस ए 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका 1 के साथ तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए का 2a के साथ तो माइनस 2a स्क्वायर, बीच में ऑलरेडी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वापस एक तीसरा ब्रैकेट आया, तो अब ऐसा लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, वही प्रूव दैट करना था, तो LHS इज इक्वल टू RHS। सिंपल है सम, पर स्टार्टिंग का फर्स्ट स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे, तो जैसे मतलब कि ये वाला, इसमें थोड़ा जितना दिमाग लगा के करोगे उतने कम स्टेप, वरना आप 2 प्रोसेस एक साथ नहीं करते, सिंगल सिंगल करते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता, 1-2 स्टेप ज़्यादा हो जाते, बाकी कोई फ़र्क है नहीं। इसके बाद फिर कॉमन निकाला, कॉमन निकालने का एक्सप्लेनेशन दोनों एग्जाम्पल में बहुत ईजी है, 13 में भी इतना ईजी है और 14 में भी बहुत ईजी है। चलो 14 स्टार्ट करें। 14 का हमारा LHS ऐसा है, तो दिया हुआ है फर्स्ट स्टेप ए स्क्वायर प्लस 1 ABAC, ए स्क्वायर प्लस 1 ABAC। दूसरा क्या है AB स्क्वायर प्लस 1 AB बी स्क्वायर प्लस 1 BC, CA CB C स्क्वायर प्लस 1 CA CB C स्क्वायर प्लस 1, और फ्यूचर में प्रूव दैट करना है 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर C स्क्वायर। ऐसा हमको सिंगल स्टेप ही है प्रूव दैट करना है। LHS है अगेन वही बात, इसमें तो इतना भी नज़दीक नहीं है कि सीधा कोई 0 बना सको, और सभी को एक जगह इकट्ठा करो तो 1 बनने की भी गुंजाइश है नहीं, तो हम कुछ भी करके ट्राई करते हैं कि मतलब कि 0 या 1 कुछ तोड़ मोड़ के बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे, जैसे पहले एक काम करो, देखो इसमें से ए कॉमन निकल जाए, पर प्रॉब्लम इसका 1 का है, तो एक काम करते हैं कॉलम नंबर 1 को ए से मल्टीप्लाई करो, कॉलम नंबर 2 को बी से करो, एंड कॉलम नंबर 3 को सी से मल्टीप्लाई करो। कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके, तो बाहर डिवाइड करना पड़ेगा, तो ए बी सी से डिवाइड। अब कॉलम को करो, चलो ए स्क्वायर प्लस 1, तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी, सभी को ए से कर रहे हैं, और ए स्क्वायर सी, 2 को बी से, तो ए बी स्क्वायर बी क्यूब प्लस बी एंड बी स्क्वायर सी। अब सी से तो ए सी स्क्वायर
BC² एंड CQ प्लस C। कॉलम को मल्टीप्लाई किया डिवाइड। अब देखो कॉलम को करने के बाद प्रॉब्लम में किसी का था, इसमें भी A आ गया तो पूरी रो में से A कॉमन। अब रो नंबर 1 में से A कॉमन, रो नंबर 2 में से B कॉमन एंड रो नंबर 3 में से C कॉमन। अब कॉमन निकाल रहे हैं तो हमने गलत लिखा है, 1/A 1/B एंड 1/C लिखना चाहिए। तो कॉमन निकाल रहे हैं मतलब बाहर ABC कॉमन, नीचे ऑलरेडी ABC था तो कैंसल। चलो ABC कैंसल और रो में से कॉमन भी निकला है तो A² प्लस 1, A निकल गया तो B², A निकल गया तो C²। फिर दूसरे में से B तो A² B² प्लस 1 C², C निकल तो A² B² C² प्लस 1। देखो इतना करने के बाद फायदा यही हुआ कि सब रिपीटेशन जैसा लग रहा है, ओके, कि बार बार वही चीज़ है। अब सबको एक जगह इकट्ठा करो तो सेम आने के चांसेस नहीं है। जैसे कॉलम नंबर 2 को भी 1 से मल्टीप्लाई करके 1 में, 3 को भी 1 से मल्टीप्लाई करके 1 में, तो सब जगह पे ऐसा होगा 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C², 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C² एंड 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C²। बचा क्या, B² प्लस 1 B², C² प्लस 1। अब आप कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 1, फिर 1 के बाद तो 0 कर सकते हो। और एक्सप्लेनेशन बहुत इजी है। आई होप दैट इतना करने के बाद यहाँ से बेटा आप होमवर्क में कर सको। अब कुछ नहीं करना है आपको, और जो कॉमन निकालो वही प्रूव दैट करना है। तो 3 1 आएंगे, 1 में से 2 0 हो जाएंगे। फिर मुझे पक्का पता है कि उसका एक्सप्लेनेशन करोगे तो आंसर कंपलसरी 1 आएगा, क्योंकि जो चाहिए वो तो ऑलरेडी एडवांस में मिल गया है। अगर एक्सप्लेनेशन से 2 आता तो भी आंसर बिगड़ेगा, माइनस में आता तो भी आंसर बिगड़ेगा, 0 आ जाएगा तो पूरी सिस्टम 0 हो जाएगी। मतलब आंसर यही रहने वाला है। तो डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन कंपलसरी क्या चाहिए, 1। कंप्लीट। चलो यहाँ से आप होमवर्क में करके 1-2 स्टेप खत्म कीजिएगा। 2 छोटे MCQ है, सम नंबर 13 14 फिर 15। क्या बोला है नंबर 15 के अंदर कि भाई ए कोई 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये है मैट्रिक्स, ऐसे लिखता हूँ, ये मैट्रिक्स है, क्या है, 3/3 है मैट्रिक्स के अंदर। अब वही मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में बनाओ, ओके, पर उसका ऐसा, इसकी वैल्यू ढूंढ दो, किसकी वैल्यू, KA की। चलो ठीक है, KA की वैल्यू हमको ढूंढनी है। तो KA के लिए पहले मैट्रिक्स को भी KA बना दो। अब पूरे मैट्रिक्स को K से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/3 में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये नंबर 1। दूसरा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बन जाए तो भी कोई इश्यू नहीं हमारे पास। चलो बना दो मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट KA, अभी भी 3/3। अब डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर ही होता है, चलो हो गया। ऑप्शन ऐसा पूछा है कि जब ये K को बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, ऐसा ऑप्शन मांगा है। तो बेटा मैट्रिक्स में ऐसा होता है कि 9 के 9 कंपोनेंट में से अगर सीधा 2 कॉमन निकालो तो सब में से 2 निकल जाए। पर डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता, पर्टिकुलर रो कॉलम पे, या तो तीनों रो पे मतलब के प्रोसेस हो या तीनों कॉलम में। जैसे यहाँ पर देखो, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ऐसे मतलब कि तीनों में की प्रोसेस। तो यहाँ पे भी ऐसा कि कॉलम 1 में से, रो 1 में या कॉलम रो 1 में से K कॉमन, K कॉमन, K कॉमन, 3 बार कॉमन निकालो तब जाके 9 कंपोनेंट में से K कॉमन निकलेगा। तो अगर उसमें से मेरे को K कॉमन निकालना है तो 3 बार निकालोगे तो K³ होगा, तब जाके ओरिजिनल डिटर्मिनेंट A बचेगा। अगर मैट्रिक्स में से निकालना होगा तो ओनली K निकालते, पर डिटर्मिनेंट से निकालना है तो रो, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, या तो कॉलम यूज़ करो, पहली कॉलम दूसरी कॉलम, कोई भी 3 रो या 3 कॉलम यूज़ करो तो 9 कंपोनेंट कवर हो जाते हैं। तो ये तुम्हारा आंसर बनेगा। थोड़ा लॉजिकल समझना है और कुछ है। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में ये फ़र्क है। नंबर 16 लास्ट, वो बिल्कुल लॉजिकल है, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, वर्ड्स का MCQ है। तो ऐसा दिया हुआ है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, नीचे 4 दिए उसमें से, तो चारों में से 2 थोड़े सेम जैसे हैं, 2 तो पहले से ही क्लियर है। नंबर 1 ऐसा है कि डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सही लग रहा है तो रखो पेंडिंग। दूसरा ऐसा है कि डिटर्मिनेंट वो कोई मैट्रिक्स के साथ मतलब कि जुड़ा हुआ, करस्पॉन्डिंग कोई नंबर है,
पर स्क्वायर की बात नहीं की, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर ही होता है, तो दूसरा तो गलत है। तीसरा ऐसा बोला है कि डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ नंबरों का रिलेशन है, तो पहला और तीसरा थोड़ा बहुत सेम। नंबर 4 में ऐसा बोला है कि उनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस, तो कौन कौन सा गया हमारा, बी और डी गया। ए डिटर्मिनेंट और स्क्वायर मैट्रिक्स का रिलेशन वो सही है। सी डिटर्मिनेंट और स्क्वायर मैट्रिक्स का रिलेशन, पर साथ ही साथ रिलेटेड नंबर भी बोले हैं, तो नंबर टू नंबर मैच भी होने चाहिए, तो वो ज़्यादा डीप में और परफेक्टली है, मतलब कि दैट मीन्स ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी में ओनली रिलेशन, उसमें तो हो सकता है कि डिटर्मिनेंट हमारा कोई स्क्वायर हो, वो तो स्क्वायर ही होएगा, मैट्रिक्स 3/3 हो और डिटर्मिनेंट 2/2 हो, दोनों हुए अपनी जगह पे स्क्वायर, पर प्रॉपरली कंपोनेंट मैच हुए नहीं, तो उसमें क्या है, कंपोनेंट भी बोला है और स्क्वायर भी बोला है, तो दोनों मैच हो जाते हैं। बिल्कुल सिंपल है बेटा एक्सरसाइज। इसी के साथ हम एक्सरसाइज 4.2 जो समझनी थी पूरी कंप्लीट की, और अच्छे से आपको भी ध्यान देना है क्योंकि उसके सम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड और दिमाग लगाने वाले हैं। 4.3 4.4 तो शायद इसके बाद बहुत ईजी आएगी, पर ये अच्छे से होमवर्क में जो बाकी है वो करके बार बार उसका रिवीजन करिएगा, और ऐसा ही एक सम बोर्ड में आने के चांसेस है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और वैल्यूएबल भी। आज के लिए इतना, थैंक यू।